प्रियंका, यहाँ पर माधव, एक सेकंड माधव, क्योंकि आपने सीधा आरजेडी पर आरोप लगाया कि आरजेडी आ जाए और भर्ती में घोटाला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिक्षा क्या आपकी प्राथमिकता नहीं है? संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने शुरुआत में जब ये शो का शुरू किया है, उस समय आपने बोला था कि बिहार में बहुत टैलेंट्स हैं और मीडिया भी पूरा बिहारियों से भरा पड़ा है। तो वहां पर मैं इस बात पे बस ये बोलना चाहती हूँ, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले, कि इसी मीडिया में किस हिसाब का रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी एससी एसटी का, ये देखने के लिए ही और ये सुनिश्चित करने के लिए ही बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस जैसा एक पॉजिटिव कदम उठाया गया। अब आते हैं आपके सवालों के ऊपर, क्या शिक्षा पे हमारा जोर है कि नहीं, हम उसके ऊपर सोचते हैं कि नहीं। 2019 का लोकसभा चुनाव भी आपको याद होगा और 2020 का विधानसभा चुनाव भी याद होगा, जिसमें तेजस्वी जी पूरी की पूरी लड़ाई पूरे चुनाव में सिर्फ इसी बात पे हुई, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस रहा। 20 लाख बच्चों के नाम कट गए। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पर। तो अभी हमारा पूरा फोकस आपको इस बात पे होना चाहिए कि किस हिसाब से शिक्षा विभाग में 1,70,000 बहाली आती है और मात्र 2 महीने के अंदर में एग्जाम कंडक्ट हो गए, रिजल्ट्स आ गए और अब हमारे पास 1,22,000 शिक्षक हैं, एक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अब अगर आप 1,22,000 गुने 5 करिए, 5 जन तो परिवार में होते हैं, 5 करिएगा, लगभग 6 लाख लोगों का कल्याण हुआ है। तो शिक्षा से हम शिक्षा के बच्चों का क्या हुआ? आगे आ रहे हैं बच्चों का है, आगे आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में आप ये देखिए कि हमारा इतना समावेशी नजरिया है कि हम किसी के साथ जो कह रहे हैं कि हम भेदभाव कर रहे हैं, विषमताएं हैं, हमारे यहाँ तो आपको याद होगा भाजपा के प्रवक्ता की बेटी का चयन हुआ है बिहार में शिक्षा विभाग के में शिक्षक पढ़ाने के लिए। तो ये हमारे नेतृत्वकर्ता का, ये हमारे लीडरशिप का, कार्यकुशलता को, परिश्रमशीलता को, सभी तरह की जितने सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला। ये 20 लाख बच्चों के जो नाम कटे, ये कितनी विषम परिस्थिति है। इसमें बेरोजगारी का आलम, वो घर में कमाई नहीं हो रही, सब कुछ जुड़ता है। कौन नहीं चाहेगा अपने बच्चे को पढ़ाना? 20 लाख बच्चों के जो नाम काटे गए, तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उनको कहा गया कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं 15 दिन से ज्यादा स्कूल में, उन पर ध्यान दिया जाए, क्यों नहीं आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऐसे ट्रैकिंग करने की भी शुरुआत हुई, ट्रैकिंग करने की ऐसे कि डीबीटी योजना का कौन लोग फायदा उठा रहे हैं कि खाली पोशाक के लिए और पैसे के लिए और किताब के लिए वो एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं और पढ़ रहे हैं। इसको हमें सकारात्मक तौर पर देखने की जरूरत है। सकारात्मक तौर पर कि हम एक शिक्षा में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं, गुजरात मॉडल पे नहीं चल रहे हैं कि 700 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक अवेलेबल है और 84 स्कूलों को हम साल भर में बंद कर दे रहे हैं। हम उसमें एक बदलाव लाने की ओर है और इसे सकारात्मकता से देखा जाना चाहिए। बंद नहीं हो रहे क्या? 62,000 स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, उनमें से बहुत से बंद भी हो गए हैं बिहार में। गलत आंकड़ा बता रहा हूं क्या? उन्हीं को चलाने के लिए और सुगमता से चलाने के लिए, शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के लिए ही इतनी शिक्षक बहाली लाई गई और दिसंबर में 1 लाख शिक्षकों की फिर से बहाली होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।